Ship 115. You are entering the area of the military blockade. This blockade is running and forward to be enforced and applies to all vessels regardless of flag. على ما يبدو هذه الطائرة تقل الوفد الأمريكي المؤلف من نائب الرئيس جي डी वैंस। दोस्तों, आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक वार्ता होने जा रही है। सेकंड राउंड की ये वार्ता होने जा रही है, लेकिन ये वार्ता होने किसके साथ जा रही है ये अभी भी बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक इस बात को लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस्लामाबाद ईरान का कोई भी प्रतिनिधि पहुंच रहा है। हालांकि कुछ खबरें बागेर गालिबाफ को लेकर के आ रही, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर जे डी वैंस पहुंचेगा तो गालिबाफ भी वहां पर जाएंगे और हो सकता है कि वार्ता हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक जो पहलू इस बातचीत का निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि अगर कल नेगोशिएशन टेबल पर ईरान नहीं बैठता है तो ये जंग दोबारा रिज्यूम हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में एक साफ अपना एक बयान दिया जिसमें ये उसने कह दिया है कि अब सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा तो जंग की जो है वो प्रबल संभावनाएं हैं, या एक आप कह लीजिए कि रास्ता ये भी हो सकता है जिसमें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का जारी रहे। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सीज फायर की स्थिति है। अगर सीज फायर खत्म हो जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो पहले जैसी स्थिति में आ गया, यानी कि फिर वही मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक ईरान की तरफ से, फिर वही इजराइल की तरफ से ईरान में हमले, वही स्थितियां दोबारा हो सकती हैं। आज मैं इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर के आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल चल क्या रहा है और क्या होने की संभावना है, क्योंकि 2015 में ईरान के साथ अमेरिका की तरफ से जिस शख्स ने नेगोशिएट किया था उसने एक और बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन जगजाहिर है, सीधे सीधे कहा कि जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप का मूड स्विंग हो रहा है उससे लगता नहीं है कि इस बातचीत का कोई असर, कोई फायदा होने वाला है। अल्टीमेटली हमले फिर से शुरू होंगे, ये बात कही गई, अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का कोटेड बयान है जो ब्लूमबर्ग के हवाले से इसको जानकारी निकल के सामने आया, जिसमें कहा कि ट्रंप सेड इट्स हाईली अनलाइकली ही विल एक्सटेंड टू 2 वीक सीज फायर विद ईरान विदाउट अ डील। कहा गया कि बिना किसी डील के ये बहुत ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि अनलाइकली है, बहुत ज्यादा, मतलब अगर होगा तो ये अतिशयोक्ति हुई होगी कि 2 हफ्ते का सीज फायर बढ़ जाए। लेकिन ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि अब सीज फायर नहीं बढ़ेगा। इसका थोड़ा सा और विस्तार से विजनर ने बताया। इस ट्वीट को देखें जरा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। विजनर को बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा लग रहा है, सीधे सीधे इसमें जो बात कही गई है, कहा कि युद्ध विराम समझौते को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यदि समझौता नहीं हुआ तो बमबारी शुरू हो जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। ट्रंप के अनुसार उनकी प्रतिनिधिमंडल, उनका जो एक तरीके से जो नेगोशिएशन करने वाला ग्रुप है, जो प्रतिनिधिमंडल है अमेरिकी, वो पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक जे डी वैंस नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जे डी वैंस और विटकॉफ और कुशनर इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे, ये बात इसमें कही गई है। एक और खबर देखिए, क्योंकि जंग की तैयारी को लेकर के ये तमाम सारी डेवलपमेंट निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए, ये इजराइल के चैनल 12 की तरफ से जानकारी है, जिसमें यह बताया गया है दैट IDF इज प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल सिनेरियो विद ईरान। ईरान को लेकर के इजराइल जो है अलग अलग संभावित ऑप्शंस पर विमर्श कर रहा है, तैयारी कर रहा है। कहा गया कि इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग स्ट्राइक इफ US ईरान टॉक्स फेल। मतलब इजराइल उस लेवल की तैयारी कर रहा है। चैनल 12 के हवाले से बताया गया कि अगर इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की वार्ता फेल हो जाती है तो इजराइल की तरफ से ईरान पर पहला हमला हो सकता है, ओपनिंग स्ट्राइक हो सकती है। वाइल न्यू US ईरान नेगोशिएशन आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद टुमारो। ये बात दोस्तों इस ट्वीट में कही गई, ये बीते दिन का ट्वीट है। एक और तस्वीर जो मसूद पाजेक्शन की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें अमेरिका को लेकर के, अमेरिका के बार बार पलट जाने की स्थितियों को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया, और आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है। इसमें बताया गया कि वादे पूरा करना ही सही बातचीत का आधार है। मतलब अगर आप
बातचीत चाहते हैं तो वायदे पूरा करिए, तब वही उसका आधार है। मसूद पाजेक्शन ने लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति। कहा गया कि ईरान में अमेरिकी सरकार के कामकाज को लेकर पहले से ही गहरा अविश्वास बना हुआ है, जबकि अमेरिकी अधिकारियों के गलत और उल्टे संकेतों से एक कड़वा संदेश जाता है। वे ईरान से सरेंडर चाहते हैं। ईरानी लोग जबरदस्ती के आगे नहीं झुकते हैं। ये सीधे तौर पर एक मैसेज दे दिया गया कि ईरान झुकेगा नहीं, तुमको जो करना है वो कर लो। हालांकि जो बात ट्रंप ने कही कि उसके नेगोशिएशन के लिए वो उसके लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, तो ये वीडियो देखिए जरा। ये रोयान रिजबियानी ने ये वीडियो जारी किया है। ये मिडिल ईस्ट का एक टेलीविजन चैनल है, उसके हवाले से इसको लेकर के जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ इसमें कहा गया है। देखिए जरा ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में बताया गया है कि इस्लामाबाद में संभावित अमेरिका ईरान वार्ता से पहले रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान वायुसेना के नूर खान एयरबेस पर संचार उपकरण, मोटरकेड का सामान और अन्य सहायक सामग्री उतारी गई है। 2 विमान मतलब बीते दिन पहुंचे थे, और जबकि बीते 48 घंटों में 4 अमेरिकी विमान जो है यहां पर उतर चुके हैं। यानी कि अमेरिका जो है वो बातचीत का ऑप्शन जो है वो आगे बढ़कर के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पिछली 2 बार से ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि बातचीत के बीच में ये हमला करते हैं। और अगर ईरान नहीं आता है तो अमेरिका के पास एक बड़ा खुला विकल्प हो जाएगा कि हम तो गए थे, ईरान नहीं पहुंचा है और अब सीजफायर आगे नहीं बढ़ेगा, अब जंग ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर आई है, जरा इस खबर को देखिए। ये उसके हवाले से उमाशंकर सिंह ने लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 सीनियर ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ईरान का एक डेलीगेशन कल मतलब आप ये कह लीजिए कि आज बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहा है। अगर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी आते हैं तो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर बागेर गालिबफ भी आएंगे। ये कहा गया है कि अगर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर ये तीनों रहेंगे तो गालिबाफ पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई गई है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकारी दी है। हालांकि ये अभी कितनी पुख्ता है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ दोस्तों, एक ड्रॉप साइट ने एक इंटरव्यू लिया। ईरान और यूएस के बीच में जो पूर्व नेगोशिएटर रहे हैं 2015 में, रॉबर्ट मैली, उनका एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव, अमेरिका का स्टैंड और उसके आगे ईरान की मांगे, इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और उन्होंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई है वो आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। इसमें देखिए क्या बताया गया, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगी। कहा गया, रॉबर्ट मैली ने कहा है कि अमेरिकी पक्ष में कोई भी सुव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं, सब कुछ गड़बड़ झाला इधर उधर है। सब कुछ एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो सनकी है, अप्रत्याशित है, आवेगी है और असाधारण मूड स्विंग का शिकार है। यह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा गया है। एक शब्द में, एक सेंटेंस में कहे तो डोनाल्ड ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुका है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ट्रंप को जल्दी ही इस पूरे मामले में उसको जीत नजर नहीं आती है तो अमेरिका दोबारा और ज्यादा तेजी के साथ ईरान पर हमले कर सकता है, यह बताया गया। फिर आगे कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई समझौता होता भी है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो महीनों तक इंतजार कर सके, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होगी, ये जो डील की प्रक्रिया होगी, ये बहुत उबाऊ भी होगी और बहुत लेंदी भी होगी और इतना पेशेंस डोनाल्ड ट्रंप के पास है नहीं, इसलिए वो अपना धैर्य खो सकता है और हमला फिर से कर सकता है। इस तरीके से तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं, जिससे ये बात समझ में आती है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और सुनिए, पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी एक तरीके से बड़ा उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर।
कहा गया कि हम यूनाइटेड स्टेट के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, बेरहम और नाकाबिल प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन से निपट रहे हैं। यह बात सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के जंग में शामिल होने को लेकर के कही। हालांकि जंग में शामिल होने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी आया, अभी मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया वीडियो है जिसमें यह दावा किया गया है कि अभी तक जब से उसने ब्लॉकेड शुरू किया तब से अमेरिकी सेना ने 27 जहाजों को वापस लौटने या ईरानी पोर्ट पर वापस लौटने का संदेश दिया है, यानी कि मजबूर किया है, और ये उसने वीडियो जारी किया है ये दावा करते हैं। उस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट उस बात को लेकर के आया जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। हर तीसरा आदमी ये बात कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही कान पकड़ता है वैसे ही उसी हिसाब से वही भाषा वो बोलने लगता है। अब उसी मसले पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, ये आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि इजराइल ने मुझे ईरान के साथ युद्ध के लिए कभी मनाया नहीं मतलब दबाव नहीं किया, वो पुचकारने वाली बात है ना। कहा कि 7 अक्टूबर के नतीजों ने मेरी जिंदगी भर की इस राय को और पक्का कर दिया कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता। मैं फेक न्यूज पंडितों और पोल्स को पूरी तरीके से यकीन किए बिना देखता और पढ़ता हूं। वे जो कहते हैं उसमें से 90% झूठ और मनगढ़ंत कहानियां होती हैं और पोल्स में धांधली होती है, ठीक वैसे ही जैसे 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुई थी। जैसे वेनेजुएला के नतीजे जिसके बारे में मीडिया बात करना पसंद नहीं करता, ईरान में भी नतीजे जबरदस्त होंगे और अगर ईरान के नए लीडर स्मार्ट हैं तो ईरान का भविष्य बहुत अच्छा और खुशहाल हो सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि जो सर्वे हुआ, आपको पता है कि एक अमेरिका में सर्वे हुआ है, उसमें बहुसंख्यक लोग ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर काम करता है, और बहुसंख्यक लोग ये भी मानते हैं कि इस जंग से अमेरिका का बड़ा नुकसान हुआ और इसीलिए यह बिलबिलाया हुआ है, इस तरीके का इसने ट्वीट किया है दोस्तों। उधर लेबनान को लेकर के भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। लेबनान को लेकर के एक खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि सेकंड राउंड की जो बातचीत है वो शुरू हो सकती है। ये बराक राबिट का ये ट्वीट है, इसमें बताया गया कि सीनियर ऑफिशियल इन द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने ये कहा है दैट यूएस विल होस्ट अ सेकंड राउंड ऑफ एम्बेसडर लेवल टॉक। राजदूत स्तर की टॉक जो है इजराइल और लेबनान के बीच में होगी। यह बताया जा रहा है कि यह 23 अप्रैल को हो सकती है, इसमें यह दावा किया गया। लेकिन सोचो कि यह कितना बड़ा झूठ है। एक तरफ अमेरिका यह बात कह रहा है और दूसरी तरफ यह खबर देखिए क्रेडल की। बताया गया कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैव कंडक्टेड कंट्रोल डेमोलिशन इन द सदर्न लेबनीज टाउन ऑफ शमा एंड बिंत जुबैल ओवर द पास्ट आवर। बताया गया कि बीते कुछ घंटों में बिंत जुबैल और शमा में एक तरीके से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जो है आईडीएफ कर रही है और उसने जबरदस्त तरीके से वहां पर आप कह लीजिए कि कार्रवाई कर रही है, हमले कर रही है। ये बात इसमें इस ट्वीट में देखिए कही गई है। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये आदित्य राज कौल का ये ट्वीट है, इसमें कोट किया है बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान क्या दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि मैं उत्तर के निवासियों के साथ खड़ा हूं, यानी कि नॉर्दर्न इजराइल। यही तो उसका प्रोपेगेंडा है ना कि नॉर्दर्न इजराइल जो है वो सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। मजबूती के साथ डटे हुए साथ ही हमारी सेनाएं हिजबुल्लाह पर लगातार प्रहार कर रही हिजबुल्लाह पर। ये बात और सीज फायर है, याद रखिएगा, सीज फायर है। और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि 23 तारीख को फिर से बैठक हो जा रही है। ये किस तरीके का सीज फायर है? कह रहा है लड़ाई का जो केंद्र बिंदु है वो बिंत जुबैल है। बिंत जुबैल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की राजधानी हुआ करती थी। यही वो जगह है जहां 26 साल पहले हसन नसरल्लाह ने कहा था इजरायली मकड़ी के जाले की तरह हम बिंत जुबैल पर काबू पाने के करीब हैं। वास्तव में हम हिजबुल्लाह के इस बड़े गढ़ को खत्म करने वाले हैं। ये बात कही गई है। आगे कह रहा के साथ ही आईडीएफ को सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार जारी रखने के और उसे पूर्व की माउंट हॉर्न की ढलानों तक फैलने का निर्देश दिया। यानी कि लगातार वो कब्जे की बात कह रहा है। ये सीधे तौर पर मतलब आप सोचो कि ये एक तरफ कहा जा रहा है कि सीज फायर है, दूसरी तरफ ये स्थितियां बनी हुई। एक और खबर देखिए साइलेंस साइरस की।
बताया गया कि एयरफोर्स स्ट्रक ए हिजबुल्लाह सेल साउथ ऑफ द लिटानी रिवर के साउथ में हिजबुल्लाह सेल में एक तरीके से एयरफोर्स में अटैक किया। ये खबर आई, साइलेंस आयरस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए क्या कहा गया, जो येलो लाइन ड्रॉ की है गजा की तरह लेबनान में इजराइल ने, उसको सीधे तौर पर कहा गया है कि हम अपने प्रतिरोध के जरिए इस लाइन को मिटा देंगे। ये सीधे तौर पर कहा गया मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ये ट्वीट। लेबनीज एमपी जो हिजबुल्लाह के एमपी हैं उन्होंने कहा है, हसन फदल्ला ने कहा है कि वी विल ब्रिंग डाउन थ्रू रेजिस्टेंस व्हाट द एनिमी कॉल्स द येलो लाइन दैट इज अनाउंस। सीधे तौर पर बताया गया कि जो जिसे एनिमी येलो लाइन कह रहा है हम उसको अपने प्रतिरोध के जरिए मिटा कर रख देंगे, ये बात कही गई है। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।